ये सीरीज बनाते वक्त हमको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि बार बार वीडियो हमारी ब्लॉक हो जाती है, फिर म्यूजिक हटाने में इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, और ये डर भी है कि कहीं वीडियो ब्लॉक ना हो जाए हमारी। है तो अगर हम कोई दूसरा चैनल बनाए, ये चैनल अगर डिलीट हो गया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना उसको भी। ठीक है। तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कौम के सरदार हैं। अगर ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो सभी इस्लाम कबूल कर लेंगे। कैसे हैं आप सरदार? हमने आपको देखा था, आप दूर खड़े थे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे पास आइए। वल्लाही अबू उमामा, अगर तुम मेरे रिश्तेदार न होते तो ये जुर्रत कभी ना करते। क्या तुम लोगों को बहकाने आए हो? क्यों लेकर आए हो यहां? फेयर इनफ। आप थोड़ी देर के लिए बैठे और मैं जो कहूं उसको सुने। पसंद आए तो ठीक, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप उसको वहीं छोड़ दें। मान गए क्या ये? लगभग सब हमने किरदार देख लिया, बस एक बार क्योंकि हजरत अली भी देख लिए हैं, हुसैन साहब को देखना है बस एक बार। है पता नहीं इसमें हो या ना हो, है होने तो चाहिए, उनको भी एक बार देखना है। क्या हो रहा है? क्या अभी नहीं आए? पता नहीं, अभी आए नहीं। वो देखो आ गए। उनके साथ कौन है? उनके चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। औस और खजरज के लोगों, वल्लाही हम इनके हामी, मददगार और मुहाफिज हैं। लेकिन इन्होंने आपको चुना है और अपने सहाबाओं के साथ आपके यहां आना चाहते हैं। तो अगर तुम इनकी पूरी पूरी हिमायत और हिफाजत कर सको, जैसे कि तुम अपने बीवी और बच्चों की करते हो, तो आगे आओ और बैत लो उन हुकूक पर जो अल्लाह और उसके नबी ने फरमाए हैं। और अगर नहीं तो अभी साफ साफ जवाब दे देना। यथरिब की हिजरत हबशा की हिजरत जैसी नहीं है। मोहम्मद और उसके सहाबा अजीम मुल्क की तरफ हिजरत कर रहे हैं, जो कि उनसे कुछ दिनों के फासले पर मौजूद है। वो अरबों की ऐसी अजीम कौम से जुड़ने जा रहे हैं जो हरम की वजह से हमसे हमेशा हसद रखते हैं।
और वो हमेशा अपने आप को हमारे बराबर का जानते हैं। हालांकि वो यमनी अरब हैं और हम कहलाते हैं मुदर। आपसे इख्तिलाफ होने की वजह से हमें उनसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन मोहम्मद की निगहबानी में वो लोग फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लाह ती वो बहुत ही बहादुर और शानदार लड़ाके हैं। अब ये साफ हो गया है कि मोहम्मद ने अपने सहाबाओं को हिजरत करने का हुक्म दिया है ताकि वहां जाकर वो हमसे महफूज रह सकें। तो फिर सोचो कैसा होगा कि वो सारे यथरिब रवाना हो जाएं और फिर इस जमात की क़यादत करेगा मोहम्मद, और ये सब उसी का ही हुक्म मानेंगे। और क्या होगा अगर औस और खजरज के लोग यथरिब से यहां आएंगे तुमसे और तुम्हारे बच्चों से जंग करने के लिए? तो फिर अगर हम सारे मुदर से मदद की उम्मीद रखेंगे तो वो कहेंगे ये तो तुम्हारे ही लोग हैं जो इकट्ठे होकर आए हैं दीन के लिए और जिनकी क़यादत करता है मोहम्मद। इसके अलावा हमारी तिजारत का क्या होगा माशरा कुरैश? इस हिसाब से तो हमारी तिजारत पर भी खतरा छा जाएगा जो कि शाम से होकर गुजरता है। इसके अलावा मक्का का एक बहुत बड़ा तबका हमको छोड़कर जा चुका है, जिससे बड़ा नुकसान होगा। और इसके बाद हमें यथरिब में भी खरीदार नहीं मिलेंगे। और आप तो अच्छे से जानते ही हैं यथरिब के लोग तिजारत नहीं करते, वो तो किसान हैं और वो सारी खरीद फरोख्त हमारे साथ ही करते हैं। कभी सोचा है कि अगर वो दीन में हमारे खिलाफ हो गए तो हमारे पास कभी भी कुछ खरीदने के लिए नहीं आएंगे, फिर वो भी जल्दी हमारी तरह तिजारत करना शुरू कर देंगे। तुम खुद से क्यों नहीं पूछते कि इसकी नौबत क्यों आई? मैंने तुम्हें पहले भी इसका मशवरा दिया था कि मोहम्मद और अरब को छोड़ दो। अगर अरब ने मोहम्मद को खत्म कर दिया तो तुम्हारी मुराद पूरी, और अगर मोहम्मद कामयाब हुआ तो उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। लेकिन तुमने मेरी नसीहत को रद्द कर दिया। अब तुम्हारे मशवरों से लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हम सही रास्ते पर हैं। तलवारों का हम मोहम्मद और उसके सहाबा को हिजरत करने ही नहीं देंगे, चाहे हमें असले का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। पहले हमें अपने लोगों से शुरुआत करनी है, उन्हें हिजरत करने से रोकना है। जो भी जाएगा उसका घर और सामान हमारे कब्जे में होगा। उसमें शामिल है माल, लोगों को पकड़ रहे हैं, दौलत, जमीन, असला। तो तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें हिजरत करने दूंगा? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं अपने दोनों बेटों को बटते हुए नहीं देख सकता। अगर ये मेरे साथ रहता तो मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन तुमने इसे भी बिगाड़ दिया। अब तुम मेरे साथ हो, मेरी हिफाजत और निगरानी में। पता नहीं आगे पता नहीं और कितने साल वो जिएंगे। दोनों बच्चे हैं, और फिर मैं तुम्हारे साथ मान लो उनकी आकर बात। बैठ अभी सकता भी हूँ। लगे हुए हैं। हमें एक दूसरे का साथ पसंद है, लेकिन आप झूठ को फैलाने के लिए खुला घूम रहे हैं और हम हक पर होकर भी जंजीरों से बंधे हैं। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम आजाद घूमो या जंजीरों से बंधे हो? तुम्हें क्या बस यही कहना आता है? मतलब क्या होता है मुझे बताना? डर है कि अगर मैंने दुआ की तो वो आपके खिलाफ चली पता नहीं जाएगी। क्या, हमने बहुत बार सुना, मूवीज में भी सुना है। बता देना एक बार। जाती है। तुम्हें अपने अब्बा के बारे में जो कुछ भी कहना है कहो। फिर से आ गए, फिर से आना अच्छा ये मतलब है, ठीक नहीं है। मैं हिदायत की दुआ करता हूँ। लाहौल मैं अल्लाह से दुआ मुझे नहीं करूंगा लगता, पर ये कि होगा। मेरे अब्बा को हिदायत दे। हाँ, उनके लिए दुआ करो। गलती मेरी है, मैंने कैसे उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया। आराम से भाई, क्या ये जंजीरें मुझे हिजरत करने से रोक सकती हैं? निकल सकते ये जंजीरें? उस जमाने में क्या इतना अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरा तो ख्याल करो। क्या आप हिजरत के लिए तैयार हैं? हाँ, हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे, मगर हम दिन की रोशनी में नहीं जा सकते। अबुल हाकम हमें देख लेगा। ऐसा करते हैं, किसी महफूज जगह पर मिलते हैं।
आपके भाई सलमा कहाँ हैं? मैंने सोचा उसको अबुल हाकम के पास ही छोड़ देते हैं ताकि उसे कोई शक ना हो। फिर जैसे ही वो मुतमईन हो जाएगा वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम बनी गफार घाटी में तनादो पेड़ के पास मिलते हैं इंशाल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله। कितने भद्दे चेहरे हैं ये, अल्लाह इन्हें कर्क कर दे। मैं होने जा रहा हूं मुहाजिर। जो कोई भी अपनी माँ को रोते देखना चाहता है, या बच्चों को यतीम या बीवी को बेवा देखना चाहते हैं, वो मुझे उस पहाड़ी के पीछे मिले। मतलब क्या हुआ? वल्लाही तुम्हें पहले से इल्म था, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। मेरे जीते जी तुम वहां नहीं जा सकते, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे लिए अच्छी खबर लाऊंगा। बहुत जल्द वो यहां तुम्हारे पास होगा। बहुत कुछ हो रहा है, मतलब वो उधर भी कुछ सोच रहे हैं कुछ करने की, इधर भी सोच रहे हैं कुछ करने की। बहुत कुछ हो रहा है। अबुल हाकम, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए अभी के अभी वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारा राज नहीं चलता। सुनो, तुम्हारी एक माँ है जो मेरी भी माँ है। वल्लाही मैं सिर्फ उसी के लिए आया हूं। उनकी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे जाने से वो बहुत दुखी है। कसम ली है कि ना तो अपने बालों को बांधेगी और ना ही घर के अंदर कदम रखेंगी जब तक कि तुम्हें देख न ले। वाकई ऐसा कहा? हाँ वल्लाही। क्या कर रहे हो? वल्लाही ये तुम्हें सिर्फ यहां से वापस ले जाना चाहता है ताकि तुम्हें अपने दीन से फेर सके। इसकी चाल को समझो। वल्लाही आपकी मां जरूर बालों को बांधेगी और मक्का में ज्यादा गर्मी होने पर वो अपने घर को भी जाएंगी। तुम्हें क्या हुआ है उमर? क्यों भाइयों के बीच में बोलते हो? ये मेरा भी भाई है। उमर मुझे ज्यादा अजीज है। ये बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। क्या पता है इनको भी बंधक बना ले। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे जाना ही होगा ताकि उनकी कसम पूरी हो सके, और फिर मैं लौटते वक्त वहां से अपना माल भी ले आऊंगा। अगर माल की बात है तो आधा ले लो, लेकिन वहां मत जाओ। मैं जाऊंगा और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ता हूं। जाना ही चाहते हो? मेरी ऊँटनी ले जाओ, वो सबसे तेज है। उस पर सवार रहना
और अगर तुम्हें थोड़ा भी शक हो तो तुम बचकर आ सकते हो। ये जो म्यूजिक आता है ना बीच में, यही गड़बड़ करवाता है, ब्लॉक करवाता है वीडियो को। ए! क्या मैंने झूठ बोला था? तुमसे वादा हराम। किया था ना कि तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगा और बहुत जल्द उसे तुम्हारे पास लाऊंगा। अब ये तुम दोनों कैसे साथ आ लोग हैं गए हो यार, मेरा खून तो खोल रहा एक है दूसरे देख का के। दिल बहलाओ। सही कहा, अब हम दोनों एक साथ हैं। तुम कितने सही थे उमर। कितना बड़ा खून खोल रहा है मेरा ये अय्याश देख इब्न के। अबी रबिया कितना पड़ा अहमक। मैं तो कहता हूं कि उसे जंजीरों से बांध देते हैं ना, उसे जिला वतन करते हैं। इनमें से कुछ भी सही नहीं है। तो तुम क्या मशवरा देते हो अबुल हाकम? मेरी राय में हर कबीले से एक एक नौजवान को लिया जाए जो हमारी तरह ऊंचे खानदान से हो। फिर हम हर एक को तेज धार तलवार देंगे और फिर उसके बाद हम एक साथ मिलकर हमला करेंगे। वहां वो उसे कत्ल करेंगे और यहां हमें छुटकारा मिल जाएगा। उनका खून तमाम कबीलों में तकसीम हो जाएगा। बनु अब्दे मुनाफ तमाम कबीलों से नहीं लड़ सकेंगे, तो मजबूरन खून बहा और मामला जुर्माने पर खत्म हो जाएगा। बाहर सब कुछ साफ है अब्बा जी। तुम दोनों जानते हो मैं रसूलुल्लाह से कहां मिल रहा हूं। वल्लाही कोई मुझे दुनिया भर की सोना भी दे दे तब भी मैं रसूलुल्लाह की सोहबत नहीं छोड़ूंगा। ये मोहम्मद साहब के पास आया मारने के लिए। वो जब तक बाहर ना आए इंतजार करो। मुझे लगता है सुबह होने ही वाली है। कोई तो रात को होना चाहिए उनकी निगरानी के लिए। ये कौन है?
ये वही है जो हमने देखा था खोहिस्तानी की तुम्हें क्या वीडियो लगा? में। मोहम्मद कहाँ है? कहाँ है मोहम्मद? हजरत अली जो है वो उनके जगह पे कहाँ है लेट गए मोहम्मद? थे हैं। मैं नहीं जानता, वो जा चुके हैं। मतलब इतने बहादुर है, मतलब हजरत अली, समझ रहे हो कि वो रात को ये लोग अगर रुकते नहीं तो रात को मतलब बेड पे भी आके मार सकते थे। तो तुम उनकी जगह सो रहे थे? मैं थोड़ा और मतलब बॉडी बिल्डर टाइप लेना चाहिए था, है ना, हजरत अली को, ताकि है थोड़ा फुर्ती वुर्ती ऐसा। अबू बकर कहाँ है? मैं नहीं हद है। जानती हूँ कहाँ है। जाहिल इंसान। आपको आते तो किसी ने नहीं देखा? जल्दी करो, ये खाना ऊंट पर अच्छी तरीके से बांधो। डर है कोई हमें देख न ले। मैं तो बांधने के लिए कुछ लाना ही भूल गई। क्या आपके पास कुछ है? जो कोई भी उन्हें वापस लेके आएगा, मैं उसे 100 अमीर ऊँटनियां तो इनाम में है दूंगा। ये लोग, समझ रहे सुना हो? तुम लोगों 100 ने? ऊँटनियां 100 मतलब दे रहे हैं ऊँटनियां, कोई इंसान। 100 आज ऊँटनियां। के हिसाब से 100 हाँ, ऊँटनियां अगर 100 हम ऊँटनियां। देखें तो कितना, एक डेढ़ करोड़ के करीब बैठ सकती है वो, है 1 करोड़ के करीब तो बैठ ही जाएगी। मेरे को वैसे पता नहीं है रेट, है ना। मोहम्मद साहब ये अमीर थे वैसे, उन्होंने भी बिजनेस की थी, उन्होंने उनके पास भी आज के हिसाब से देखे तो 2-3 करोड़ रुपए तो थे, माने हैं उनके पास। ऊँटनियों के काबे लालच की कसम, में ढूंढ मिल दिया गए। इन्होंने, घोड़े ने गिरा दिया। ये बताने के लिए जा रहा है कि वहां पे ऊँट, घोड़ा जाने नहीं दे रहा। इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मेरी बात सुनो। मैं सुराका इब्ने मालिक हूं। वल्लाही तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे दोस्त के सर पर 100 ऊंटों का इनाम रखा है। मैंने सोचा इनाम मैं लूंगा, लेकिन मेरी समझ में आ गया है कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ खाने और पीने का सामान है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। बस हमारा हाल किसी पर जाहिर ना करना। बिल्कुल ठीक है। क्या कहोगे सुराका अगर तुम्हें फारस के बादशाह का लिबास पहनने को मिले? लिबास? फारस के बादशाह का?
जब नबी ने आपको आते देखा तो मुझे हुक्म दिया ये पारस बताने का के लिए। बादशाह बनाएंगे मतलब इनको। ओ वाओ, अगर ये ना बताए तो। सुनो, मेरी आंखों से कोई बचकर नहीं जा सकता। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। वाओ वाह, यहाँ कुछ भी बने नहीं भी है। हो गया आगे चल के मेरी मतलब मानो, पूरे बादशाह। वापस चलो। वाह हाँ। सुनो लोगो, मेरी बात सुनो। जिस किसी ने भी अपनी कीमती चीजें अमानत के तौर पर रसूल अल्लाह के पास रखी थी, वो मुझसे आकर मिले, मैं उनकी अमानत वापस कर दूंगा। شئتم رجعنا كما فعلنا في اليومين الماضيين وخلفنا بعض فتياننا يرقبون. रसूल अल्लाह ने बड़ी देर कर दी। मैं जानता हूं आप अल्लाह की हिफाजत में हैं, इसलिए आपका कुछ गलत नहीं हो सकता। हम बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ वक्त पर होता है। देखो रसूलुल्लाह आ गए। अली, रसूलुल्लाह के प्यारे हबीब और उनके भाई, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। अब हम सब एक जगह हैं। रसूलुल्लाह आपकी आमद पर सबसे ज्यादा खुश होंगे। मुझे वहां ले चलो। कहाँ है वो? वो कुबा में मस्जिद तामीर कर रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूं। मस्जिद? हाँ, ये पहली मस्जिद होगी जहां हम इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे और किसी का डर नहीं होगा। कहाँ पे बनी पहली मस्जिद, मेरे को बताना एक बार। यथरिब कब तशरीफ ले जाएंगे? कल या शायद अगले दिन। शायद अल्लाह की मर्जी है कि जब आप यथरिब तशरीफ ले जाएं तो साथ में आपके भाई और प्यारे हबीब अली हों। आपके पैरों को क्या हुआ? क्या आपको कोई सवारी नहीं मिली? मुझे फिलिस्तीन अल्लाह में मेरे एक है, साथ था वो फर्स्ट और मस्जिद मैंने बनी पैदल थी, ही क्या मेरे सफर को तय किया। बताना है। अल्लाह आपको सलामती दे। अल्लाह हमारा निगहबान है। क्या नाम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। थी ये डांस कर रहे, गाना बजा रहे हैं।
और वैसे कहा जाता है कि डांस करना मना है और गाना बजाना मना है, म्यूजिक बजाना मना है। तो थोड़ा बता देना हमको इस बारे में, क्योंकि लोग तो डांस कर रहे पीछे। क्या पता जब तक वो वाली लाइन आई ना हो, है ना, धीरे धीरे आ रही है क्योंकि कुरान में। ये खजूर के पत्ते हैं ये। या रसूलल्लाह, आप हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। क्या आपने सुना नहीं रसूलल्लाह ने क्या कहा? ऊँटनी को अकेला छोड़ दीजिए, उसे हुक्म दिया जा चुका है। ऊँटनी जहाँ जाएगी मतलब उसके वहां ठहरेगा, ऐसा कुछ। सब कह रहे थे हमारे घर ठहरो, उन्होंने कहा जहाँ ऊँटनी बोलेगी वहां ठहरेंगे। या रसूलल्लाह, आप हमें मौका दीजिए, हमारी कौम आपकी खिदमत करना चाहती है, हम आपका भरपूर ख्याल रखेंगे। रसूलल्लाह ने हुक्म दिया है, ये ऊँटनी अब वहीं रुकेगी जहाँ अल्लाह चाहता है। किसी को बुरा ना लगे तो ना, इसको आप अकेला छोड़ दें। उनको तो मतलब सब लोग चाहेंगे कि हमारे घर ठहरे। उन्होंने ऊँटनी के ऊपर कह दिया कि जहाँ ये जाएगी वहीं मैं ठहरा। ये मेरा घर है रसूलल्लाह, जहाँ ये बैठी है मेरा घर है, आप मुझे खिदमत का मौका दीजिए। मुबारक हो अबू अय्यूब, अल्लाह ने आपको रसूलल्लाह की मेहमान नवाजी का मौका दिया है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द। नबी की आमद बहुत मुबारक हो अबू हुबाब, तुम्हारे भी नबी हैं। हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं, यहूद से नहीं है। तुम लोग तो कब से बोलते आ रहे हो कि नबी का जमाना आने ही वाला है, और फिर जब वो आएंगे तो उनको मानोगे और हुकूमत करोगे। क्या ये सच नहीं था? यहूदी है, मेरे को पता से है। होगा, कहीं और से नहीं। सुना तुमने? मूसा की कसम, अगर ये इंसान सारी निशानियां भी पेश कर दे, हम इनकार कर देंगे, चले आ रहे थे यहूदी, हम भी नहीं मानेंगे। ठीक कहा। और अब वो दूसरे उसमें आ गए। हालांकि हम दोनों का दीन अलग है अबू हुबाब। जो भी अपने दीन के एतबार से कहता है, हमें उसकी मुखालिफत करनी है। इसके दीन से तो कहीं अच्छा तुम्हारा दीन है, लेकिन दुनियावी एतबार से हम इसका दीन मानेंगे, मगर दिल से हम अपने ही दीन को मानते हैं, और ये बात हम किसी पर जाहिर नहीं होने देंगे। मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद का मतलब क्या होता है पता है? ऐसा मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे देखा था। मस्जिद का मतलब कि मतलब सर, जिद मतलब झुकाना, जहाँ सर झुके, ऐसा कुछ। मस्जिद मस्जिद قعدنا والنبي يعمل كذاك منا العمل المضلل لئن قعدنا والنبي يعمل
ذاك منا العمل المضلل يستوي من يعمر المساجد أو فيه قائما وقاعدا يستوي من يعمر المساجد أو فيه قائما وقاعدا मिट्टी की चिनाई, मिट्टी थी उस समय, कहाँ सीमेंट वगैरह थी। ذاك منا العمل المضلل إن عنا والنبي क्या बोल रहे हैं वो बता देना, ये लोग क्या बोल रहे हैं। ذاك منا العمل المضلل عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة बेतुल हरम है ये, ऐसा कुछ नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा। फर्स्ट मस्जिद बैतुल हरम, ऐसा कुछ पता नहीं। रसूलुल्लाह ने मुहाजिरीन और अंसार को भाईबंदी का हुक्म दिया है। हर एक अंसार हर एक मुहाजिर का भाई है। जरूरत के वक्त एक दूसरे के मददगार और मुसीबत के वक्त एक दूसरे के गमगुसार व तसल्ली देने वाले हों। सिवाय मौत के कुछ और हमें जुदा ना करे। जैसा आप अपने लिए सोचते हैं वैसा अपने भाई के लिए भी सोचें। तंगी हो या खुशहाली एक दूसरे की मदद करें ताकि आखिरत में भी अल्लाह ताला हम सब भाइयों को जन्नत नसीब फरमाए। ये लिखित समझौता है नबी की तरफ से मुसलमानों, मुहाजिर व अंसार और यहूदियों के बीच में, जो मुसलमानों के ताबे हों और उनसे मेल चाहें। हर फरीक अपने अपने दीन पर कायम रहकर इन बातों और शर्तों का पाबंद होगा। जो यहूद मुसलमानों के ताबे और मातहत होकर रहेंगे उनकी हिफाजत मुसलमानों की जिम्मे होगी और उन पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा। यहूद अपने खर्चे खुद उठाएंगे और मोमिन अपने खर्चे खुद उठाएंगे, मगर जंग के वक्त यहूद को जान और माल से मुसलमान का साथ देना होगा। क्या खूब कहा। इस नए समझौते के हिसाब से हम उनके मातहत हो जाएंगे, जबकि हम अपने जिलों और किलों के मालिक हैं। मूसा की कसम, उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया है। हम खुद को अरबों से ऊपर रखते थे क्योंकि वो बुत पूजते थे। हम कहते थे हमारे पास अहलुल किताब है और उसमें खास नबी की रिवायतें। वो कहते हैं उनके पास भी किताब है जो नाजिल की है अल्लाह ने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तोरा नाजिल हुई मूसा पर, मगर ये आखिरी किताब है और इसके बाद कोई फरमान नहीं आएगा और ये उम्मत के लिए है। इनका भी एक नबी है जो मूसा जैसा है। इन पर भी वही फरिश्ता वही लाता है जो लाता था मूसा पर, और ये आखिरी पैगंबर है और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वाह, अब थोड़ा मतलब जो है लिंक बनना स्टार्ट हुआ है अब, क्योंकि यहूदी आ गए ना। तो यहूदी आ गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आ जाए तो हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने उनकी पूरी अभी सीरीज देखी है। ठीक है, तो अभी हम उनसे थोड़े ज़्यादा कनेक्ट हैं।
तो खोहिस्तानी की वीडियो में हमने मतलब सोचा था, थोड़ा थोड़ा छोटे स्केल पे सोचा था, ठीक है, ऐसे ऐसे होएगा, ऐसे मैंने सोचा था कि ना ये जो अली है, हजरत अली है, वो ऐसे ही आंगन में लेटे होगे, सो रहे होगे, और फिर दीवार कूद के ऐसे ही आ जाएंगे और मारने के लिए, बाद में कपड़ा हटा के देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा कमरा है, उसके अंदर सो रहे थे, उठने का वेट करा, ठीक है। तो जो हम सोचते हैं और जो रियलिटी में बहुत अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो बाकी आप सब कुछ वीडियो देख के तो अब देखते हैं कि यहूदियों को मतलब बिलीव कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्या पता हमारी कॉपी की है, वो हुआ है, क्योंकि ये भी वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, ठीक है। और पर इनको मतलब कि इनको बिलीव था ना कि वो हम में से ही होगा, यहूदियों में से ही होगा, ठीक है। मगर वो यहूदियों में से नहीं हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं कहीं से भी हो सकता है ना। तो आज भी कहा जाता है कि यहूदियों में और मुसलमानों में थोड़ी लड़ाई है। तो आप बता देने पर सच है कि नहीं, आज भी मतलब कहा जाता है यहूदियों में और मुसलमानों में। तो यहूदी शायद इजराइल वाले यहूदी है। तो एक बार मेरे को बता देना कि जो वो अभी जो बनाई गई है, मस्जिद बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट मस्जिद, तो इसका नाम क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।